नमस्कार। तो 2-3 दिनों से हमारी कक्षाओं में बहुत बाधाएं आ रही थी, तो आज ओके, धन्यवाद सुनी जी। ठीक है, हम जो विषय हमने पहले पढ़े हैं उनको थोड़ा सा याद करते हुए फिर आगे चलते हैं, अगले विषयों को साथ में जोड़ेंगे। हमने काव्य प्रकाश के बारे में चर्चा कर रहे थे। काव्य प्रकाश में काव्य के प्रयोजन बताए गए, तो काव्य के प्रयोजन 6 तरह के हैं। 6 प्रयोजनों को बताया गया, उसमें एक कारिका भी आती है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशिवे तरक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता समित तया उपदेश युजे। तो इसमें प्रथम जो प्रयोजन कहा, काव्यम यशसे, वे काव्य यश के लिए होता है ना। यश के लिए किस प्रकार होता है, तो इसके लिए भर्तृहरि नीति शतक का एक श्लोक दिया गया, जयंती ते सुकृतिनः रस सिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम। कि कह रहे हैं कि जो कवि होते हैं, रस सिद्ध महाकवि कालिदास आदि का जो यश है ना, यश शरीर, यद्यपि वो शारीरिक रूप से विद्यमान नहीं है, परंतु फिर भी यश शरीर उनका विद्यमान है, उसमें जन्म मृत्यु के भय से मुक्त है। आज भी व्यास वाल्मीकि आदि ऋषियों की रचना इस संसार में पढ़ी जा रही है ना। अतः काव्य रचना यश देने वाली है। ये काव्य का प्रथम प्रयोजन कहा गया। दूसरा का काव्यम अर्थकृत है ना, धन प्राप्ति वाला भी होता है। धन की प्राप्ति भी काव्य से होती है। किसी राजा के उस समय है ना, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो उस समय राजा के पास या राजा के आश्रय में बहुत से कवि रहते थे। वो उनके यश में या फिर उनके स्तुति में बहुत सारे काव्य लिखते थे या अन्य काव्य को लिखते थे, तो राजा उसके फल स्वरूप उनको स्वर्ण मुद्राएं देते थे, धन देते थे। ये सब, परंतु आज की उसमें भी देखते हैं तो हम जो प्रकाशक संस्थाएं हैं वो लेखकों को रॉयल्टी देती है, तो इसलिए हमें धन की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे ही आगे का काव्यम व्यवहार विदे, काव्य से लोक व्यवहार का भी ज्ञान हो जाता है। तो कैसे होता है, तो इसके लिए पंक्ति दी है, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। अब रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत भी ऐसा क्यों कहा गया? तो राम का जो लोक व्यवहार तो वो अच्छा माना गया, रावण का लोक व्यवहार अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि उन्होंने परस्त्री का हरण किया ही। काव्यम शिवेतर क्षतये, है ना, वो अमंगल नाश के लिए भी काव्य होता है, अनिष्ट के नाश के लिए भी काव्य होता है। इसके लिए मयूर कवि का बहुत उदाहरण दिया जाता है। उन्होंने, है ना, सूर्य शतकम लिखा। तो सूर्य शतक जो सूर्य की स्तुति में उन्होंने प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ा और रचा, तो उससे उनके कुष्ठ रोग की समाप्ति हो गई। और का काव्यम सद्यः परनिवृत्तये, है ना। तो इससे क्या होता है, जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो वो सकल प्रयोजन मौलिभूतम, है ना, सभी का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। जैसे कोई नाटक सुनने देखने में सद्य ही आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे काव्य पढ़ने से भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और करे काव्यम का काव्यम कांता समित तयोपदेश युजे, है ना। ये कैसा होता है, ठीक है, त्रिविध उपदेश शैली। उपदेश की भी 3 तरह की शैली होती है, कि भी कांता की तरह वो उपदेश देने वाला होता है, एक स्त्री जैसे, है ना, समान सरल सरस शैली में अपने पाठकों को उचित अनुचित का उपदेश प्रदान करता है। तो ऐसे ही यहाँ भी कहा कि वेद आदि शास्त्र पुराण इतिहास आदि में जो हमें कहा है कि किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, तो उससे भी हमें बहुत सारे व्यवहार का पता लग जाता है। तो ऐसे काव्य के हेतुओं के बारे में पढ़ा, तो काव्यों के हेतु कौन से, तो उन्होंने कहा शक्ति, है ना, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यावेक्षणात् काव्य शिक्षण अभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। है ना, ये कहा कि कविता जो है बीजभूत संस्कार विशेष है
उसमें क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, है ना, तभी वो काव्य बन सकता है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं पहले भी। तो अब बात आई फिर काव्य के लक्षण क्या है। तो काव्य के लक्षण पे भी हमने बात की, तददौषौ शब्दार्थो सुगुणावलंकृति पुनः क्वापि। फिर काव्य के भेदों पे हमारी चर्चा हुई थी, तो लेकिन एक बार इनको फिर से देखेंगे। काव्य के 3 तरह के भेद कहे गए हैं। उत्तम काव्य, जिसी का दूसरा नाम ध्वनि काव्य है। मध्यम काव्य, मध्यम काव्य, दूसरा नाम गुणीभूत व्यंग्यम काव्य है। अधम काव्य, जिसका नाम चित्र काव्य है। तो ये 3 तरह के काव्य। तो उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य क्यों कहा गया, तो इसके लिए कहा इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्य वाच्या ध्वनिर्बुद्धि कथिता। इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वे स्फोटवाद को, व्याकरण वाले स्फोटवाद मानते हैं, तो यहाँ हम लोग उसको ध्वनि काव्य मानते हैं। इसके लिए उदाहरण भी दिए था कि वे कोई यहाँ पे निशेषच्युत चंदनम स्तन तटम निर्विष्ट रागाधुरो नेत्रे दूर मंजने पुलकिता तन्वीम तन्वेयम तनुः मिथ्यावादिनी दूती बांधव जनस्य ज्ञात पीडागमे वापिम सनातुम इतोगतासि न पुनस्तस्य अधमस्य अंतिकम। यहाँ हम देखते हैं तो अधमस्य जो यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है, इससे एक अलग चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। ये उत्तम काव्य कहा गया है ना। व्यंग्य में ये बात कही गई है। तो एक शब्द से क्या हो रहा है, एक स्त्री है ना, एक ना, और उनकी दासी है। दासी को उन्होंने किसी प्रयोजन विशेष से राजा के पास भेजा, तो राजा के लिए ही अधम शब्द का प्रयोग किया, है ना। तो यहाँ जब अधम नाय के पास जो रमण करने गई थी, तो इसके लिए मुख्यतः अधम शब्द से व्यंग्यार्थ यहाँ निकलता है। वो भी सही नहीं है जिसने आपके साथ रमण किया, इसके लिए उनके लिए प्रयोग किया, अधम शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि व्यंग्य में सारी बात कही गई है, तुम वे उनसे मिलने नहीं गई थी, वापिम स्नातुम गतासी, वे तुम स्नान करने गई थी। वो जो आपके लक्षण दिख रहे हैं, है ना, तो वो सारी बात कह रहा कि भाई आप बावड़ी में स्नान करने गई थी, लेकिन उस अधम के पास, नाई के पास नहीं गई थी, क्योंकि तेरे स्तनों के कोर चंदन पूरी तरह से छूट गए, अधर की लालिमा साफ हो गई है। ये सारी चीजें यहाँ हमें तो इससे एक शब्द जो है अधम शब्द से ही यहाँ व्यंग्यार्थ उत्पन्न हो रहा है। तो दूसरा हमारा मध्यम काव्य। मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा गया। इसके लिए कहा अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। पर व्यंग्यार्थ के वैसा अर्थात वाच्यार्थ की अपेक्षा विशेष चमत्कार जनक न होने पर मध्यम काव्य होता है। इसे ही काव्य तत्वज्ञों ने गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा है। यहां भी देखेंगे जहां वाच्यार्थ क्या होता है, गौण होता है, और जो व्यंग्यार्थ जहां पे अधिक चमत्कार पूर्ण होता है, तो उसी को कहते हैं जिस, है ना, जिसमें कहा, यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा भी, आचार्य मम्मट ने ऐसे काव्य को मध्यम काव्य कहा जिसमें व्यंग्यार्थ होता तो है, किंतु वह वाच्यार्थ से बढ़कर चमत्कारी नहीं होता है। जो हमने ऊपर जो वाच्यार्थ की बात की, और जिसमें व्यंग्यार्थ होता तो है, किंतु वह वाच्यार्थ से बढ़कर चमत्कार पूर्ण नहीं होता है, वाच्यार्थ से दबा रहता है, गौण होता है। वाच्यार्थ ही उसकी अपेक्षा सहृदयों को अधिक आनंद प्रदान करता है। तो इसी की बात की एक उदाहरण दिया था यहाँ भी, ग्राम ग्राम तरुणम तरण्य नव वंजुल है ना, वंजुल मंजरी सनाथ करम पश्यन्त्य भवती मुहुर्नितराम मलिना मुखछाया। तो अब यहाँ देखेंगे, यद्यपि यहाँ क्या कहा है कि किसी नायक ने नायिका को मिलने के लिए बुलाया, अब नायिका तो आई नहीं। अब जब उस नायक के हाथ में उन्होंने देखा
जो बेतस की मंजरी थी उनके हाथों में, वो वहां से तोड़कर लेकर आया था। जब नायिका से मिला तो नायिका का उससे क्या हो गया, उस संकेत को समझकर ही जो मुख की छाया मलिन हो गई। अब है ना, मुहुर नितराम मलिना मुख छाया, इसी से ही हमारे पास क्या हो रहा है, मुख की कांति कहीं मलिन हो जाना यहाँ अधिक चमत्कार पूर्ण हो गया। व्यंग्यार्थ यहाँ कम हो गया और वाच्यार्थ यहाँ पे अधिक चमत्कार पूर्ण हो गया। तो यही कहा कि उदाहरण के लिए और भी बहुत सारे दिए होते हैं, लेकिन हमें इसको इतना समझना है कि यहाँ पर मंजुल लता गृही में मिलन का जिसने संकेत दिया था वहां तुम नहीं आई। यह व्यंग्यार्थ गौण दब गया क्योंकि उसकी अपेक्षा वाच्यार्थ अधिक चमत्कार पूर्ण हो गया। वाच्यार्थ क्या हुआ, मुहुर नितराम मलिना मुख छाया। ये ऐसे अधम काव्य की बात करते तो अधम काव्य भी हमारे पास इसके इसी को चित्र काव्य कहा जाता है। ये भी दो तरह का होता है, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तो अवरम स्मृतम। ये कह रहा है व्यंग्यार्थ से रहित शब्द चित्र तथा अर्थ चित्र दो प्रकार का अधम काव्य कहा गया है। एक तो होता है जहां पे हम लोग शब्द देखेंगे, शब्द के द्वारा किसी के स्वरूप बताया गया हो। इसमें यहाँ एक श्लोक देखेंगे जो गंगा नदी के बारे में कहा गया है ना, स्वच्छंदोच्छल दच कच कुहुर छाते तर अम्बुच्छठा, है ना, मूर्छन मोह महर्षि हर्ष हर्ष विहित स्नान आह्निकानाय वह। तो इस तरह करके इसमें कहा कि एक नदी है जो स्वच्छंद रूप से उछलती हुई निर्मल किनारों के गड्ढों में अत्यंत वेग से प्रवाहित होने वाली जल की धाराएं, है ना, उस जिसने अज्ञान का नाश हो गया, ऐसे महर्षियों के द्वारा जिसमें आनंद पूर्वक स्नान और संध्या वंदनादि कार्य किए जाते हैं, है ना, वो एक स्वरूप बताया जा रहा है गंगा नदी का, कि वह मंदता अज्ञान अथवा पाप सद्य दूर कर रही है। इस प्रकार मंदाकिनी महर्षि जन सेव्यत्व का प्रतिपादन करके तीर्थों की अपेक्षा उसका महत्व बहुत प्रदर्शित किया जा रहा है। और दूसरा है अर्थ चित्र, जहां अर्थ का बहुत महत्व रहेगा ना। विनिर्गितम मानदम आत्म मंदिरात भवत्युपश्रुत्य यदृच्छया अपि यम। तो यहां क्या कह रहा है कि मान मर्दन करने वाले जिस दैत्यराज हयग्रीव को अपने राज प्रसाद से बिना किसी उद्देश्य से यूं ही निकला हुआ सुनकर घबराहट के साथ इंद्र ने जिसका अर्गला गिरा दिए, ऐसी अमरावती मानो भय के कारण आंखें बंद की हुई सी प्रतीत हो रही है। यहां अर्थ का बड़ा महत्व दिया जा रहा है ना। ये आचार्य मोमेंट ने कहा कि हयग्रीव बद्ध नामक एक नाटक है, वहां से ये पद्य लिया गया है। हम तो अर्थालंकार का ही हम बहुत सारा वो किया है ना। अर्थालंकार पे ही सारा ये पद्य आश्रित है, इसी को लेकर यहाँ बात की गई है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इन सब चीजों को, थोड़ा थोड़ा हमने इनको जाना भी है। तो आज का जो हमारा विषय है उस पे हम आते हैं। आज का हमारा शब्दार्थ स्वरूप के बारे में हम जानेंगे। तो आज का जो विषय इसको हम देखेंगे, तो इसमें हम शब्दार्थ युगलों के बारे में जानेंगे, जो काव्य का लक्षण दिया उसी से संबंधित ये है ना। तो वहां से ही हमारा ये विषय तद्दोष और शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये जो लक्षण दिया, काव्य का लक्षण दिया, अब उसकी चर्चा यहाँ होगी। इस लक्षण में शब्द और अर्थ की बात की है। शब्दार्थो तद अदोषौ शब्दार्थो, ये कहा।
अब शब्दार्थों पे हम पहले बात करेंगे कि शब्द और अर्थ क्या है ना, इनके बारे में जानेंगे, इनकी प्रसिद्धि के बारे में जानेंगे, ये सारी चर्चा यहाँ करेंगे। तो पहला कहा कि स्यादवाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा वाच्यादेश तदर्थः स्युः। ये कह रहा है कि शब्द कितने प्रकार के, तो इन्होंने कहा 3 प्रकार के शब्द होते हैं। स्यादवाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा। एक तो क्या कहा, वाचक शब्द होता है, दूसरा लाक्षणिक शब्द होता है, तीसरा व्यंजक शब्द होता है। और इनके अर्थ की बात करेंगे तो वाच्यादयस् तदर्थः स्युः। उनके 3 ही तरह के अर्थ होते, एक वाच्य अर्थ होता है, लक्ष्य अर्थ होता है, व्यंग्यार्थ होता है। पहले इसको सही से समझ लो। शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वाचक शब्द, व्यंजक शब्द, वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। और इनके अर्थ भी 3 तरह के हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। इसमें आपने कहीं ऐसा नहीं होना है कि भ्रमित नहीं होना है। शब्द भी 3 प्रकार के, अर्थ भी 3 प्रकार के हैं। इस पंक्ति में ही स्पष्ट किया, स्यादवाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा वाच्यादयः तदर्थः स्युः। यहां कहा जा सकता है कि किसी शब्द का एक मुख्य अर्थ होता है, जैसे गौ शब्द का अर्थ है ना। अगर हमने बोलना कि गौ, गाय कैसी होती है, तो गौ का अगर हम लक्षण देंगे 2 सींग वाली, तो वहां पे अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि 2 सींग वाले तो और भी जानवर होते, और भी पशु होते हैं। अगर हमने कहा कि 4 पैरों वाली गाय होती है, तो 4 पैरों वाले तो अन्य जानवर भी होते हैं, तो वहां भी अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। तो उसके लिए गौ शब्द को भिन्न करने के लिए कौन सा ऐसा शब्द है जो उस पशु विशेष को, गौ पशु विशेष को अलग करेगा? तो उसके लिए कहा कि एक सासना, जो गले के अगला भाग, कल कंबल जिसको कहा जाता है, आदि है ना, से पशु, जो गौ शब्द की ही प्रस्तुति होती है, इससे गौ शब्द ही निर्दिष्ट होता है। तो गौ शब्द से इसी अर्थ की सामान्यता प्रतीति होती है। इस मुख्य अर्थ, ये जो मुख्य अर्थ है, इसी को हम वाच्यार्थ कहते हैं, को प्रकट करने वाला गौ आदि शब्द वाचक कहलाता है। इस मुख्य अर्थ के अतिरिक्त शब्द से अन्य अर्थ भी प्रकट होते हैं। जैसे कुर्सी का आदेश है, हमने कहा कि कुर्सी का आदेश है, एक उदाहरण दे रहे हैं। यह कुर्सी तो स्वयं आदेश नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि वह एक जड़ वस्तु है। कुर्सी शब्द से अपने जो मुख्यार्थ को छोड़ करके उस पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या कर रही है? प्रयुक्त, मतलब प्रस्तुत कर रही है ना। पहले हमने कहा कुर्सी का आदेश है, तो यहां कुर्सी स्वयं आदेश नहीं दे सकती क्योंकि वो जड़ है। कुर्सी शब्द अपने मुख्यार्थ को छोड़कर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। तो मुख्यार्थ से संबद्ध इस अर्थ को शब्द का लक्ष्यार्थ कहा जाता है। ऊपर वाच्यार्थ की बात की हमने, दूसरा है लक्ष्यार्थ, उसके नजदीक तक पहुंचा देता है ना। जिस शब्द, और जिस शब्द से यह होता है कि उसे लाक्षणिक या लक्षक शब्द कहते हैं। इस प्रकार सायंकाल हो गया या शाम हो गई, इस वाक्य को सुनकर श्रोतागण अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अतिरिक्त अर्थ भी ग्रहण कर लेते हैं। अगर शाम हो गई तो इसका मतलब क्या है? जो है ना वटु है, ब्राह्मण है, तो संध्या वंदना समझेगा कि संध्या वंदना का समय हो गया या पूजा का समय हो गया। कुछ लोग इसको समझेंगे जो ऐसे भ्रमण का समय हो गया, या चोर होगा तो समझेगा कि हमें रात्रि में चोरी के लिए जो है क्या करना है, समय होने वाला है।
तो इस तरह करके एक शब्द से अनेक अर्थ भी प्रकट हो रहे हैं, है ना। तो यही बात यहाँ भी समझाई जा रही है कि वे जैसे हम लोग, जैसे शाम का पूजा का समय हो गया, कोई कहता भ्रमण का समय हो गया, इसके अतिरिक्त अर्थ को ही शब्दों का व्यंग्यार्थ कहते हैं, इसी को ही हम लोग व्यंग्यार्थ कहते हैं। और जिस शब्द से अर्थ अभिव्यक्त होता है उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने वाले शब्द की 3 वृत्तियां हैं या शक्तियां हैं, 3 तरह के, उन्हीं को ही हम लोग अभिधा, लक्षणा और व्यंजना कहते हैं। आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। शब्द 3 तरह के हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। और अर्थ भी 3 तरह के हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। और इनकी जो शक्तियां भी 3 तरह की है, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। इनको आप लोग लिख सकते हैं। सबसे ऊपर आप एक लिखेंगे वाचक, है ना। शब्द कितने हैं? तो 3 तरह के हैं। तो वाचक, है ना, लाक्षणिक और व्यंजक। उनके अर्थ की बात करेंगे, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। और उनकी शक्तियों की बात करेंगे तो अभिधा, लक्षण और व्यंजन, क्रम से ऐसे होगी। अब हम शब्दार्थ के भेदों पर चर्चा करेंगे कि शब्दार्थ क्या है। सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वमपि इष्यते। कि कह रहे सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वमपि इष्यते। कह रहे प्रायः वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य समस्त अर्थों की भी व्यंजकता, किसी अर्थ की व्यंजना करना अभीष्ट है। वाच्य आदि 3 प्रकार के अर्थों का निर्देश ऊपर किया गया है। इन सभी अर्थों में यथासंभव किसी अन्य चमत्कार पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य होती है। यह सामर्थ्य होता है। यह सामर्थ्य सर्वत्र नहीं होता, अपितु वक्ता, श्रोता एवं अवसर के अनुसार होता है। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे। वाच्यार्थ की व्यंजकता बता गई है कि कैसे वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ है, व्यंग्यार्थ है। तो इन वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्यार्थों की व्यंजकता, अब उदाहरण दिए जा रहे कैसे हैं। तो यहाँ वाच्यार्थ की पहले हम बात करेंगे कि मातृगृहोपकरणम अद्य खलु नास्ति इति साधितं त्वया तद्भण किम करणीयम एवं एव न वासरः स्थायी। सामान्य इसका अर्थ ये है, कोई, है ना, लड़की अपनी माता से कह रही है कि माता तुमने ही सुबह बताया है कि घर में आज क्या है, ईंधन, शाक आदि सामग्री नहीं है, तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए अथवा क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन तो उसी प्रकार स्थिर रहने वाला नहीं है। हाँ, कि भी आपने कुछ मुझे बताया नहीं कि लकड़ियां लानी है या नहीं, और ना आप अभी तक बता रही है, क्योंकि दिन तो ऐसा नहीं रहेगा ना स्थिर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे श्लोक में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है। यहाँ वक्ता के वैशिष्ट्य के कारण किसी स्वेच्छाचारणी, है ना, स्वेच्छा से आचरण करने वाली नायिका की यह उक्ति है। इस हेतु श्रोता को यह प्रतीत हो जाता है कि कहने वाली स्वच्छंद विवाह, है ना, विहार के लिए जाना चाहती है। मतलब कि नायिका अपनी मां से कह रही है और मां भी समझ रही है कि ये क्या करना कहना चाह रही है। यद्यपि स्पष्ट नहीं कहा कि मुझे जाना है, लेकिन उन्होंने कुछ उदाहरण लिए जो पूर्व बातों को लेकर ही बात कही। तो ये वाच्यार्थ से ही यहाँ हमें विषय प्रस्तुत होता है। तो इसलिए यहाँ कहा भी कि वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की यहाँ अधिक प्रतीति होती है। दूसरा है लक्ष्यार्थ की व्यंजकता।
लक्ष्य अर्थ की व्यंजकता का उदाहरण साधयन्ति सखी सुभगम क्षणे क्षणे तुनासे मत कृते सद्भाव श्रेय करणीय सदृशकम तावत विरचितम त्वया। अर्थ को देखा जाए, हे सखी मेरे लिए उस सुंदर नायक को मनाती हुई तुम प्रतिक्षण दुखी हुई हो, सद्भाव और स्नेह में करने योग्य उचित कार्य ही तुमने किया। अब इस पद्य में हम देखेंगे लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है ना। किससे हो रही है? लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है। प्रिया को मनाने के लिए प्रेषित कोई नायक है जो नायिका से क्या है, रुष्ट है, उसको मनाने के लिए अपनी सखी को भेजा प्रेषित, किंतु उसके साथ रमण करके आई हुई सखी के प्रति किसी नायिका की यह उक्ति है, इसलिए कहा बोधव्य वैशिष्ट्य, है ना। जो हम लोग पढ़ेंगे कि काकु बोधव्य जो आते हैं ध्वनि के कारण हम सुनते हैं, बोध कारण सुनते हैं, तो यहाँ बोधव्य वैशिष्ट्य है, श्रोता के विशिष्टता के कारण सहृदय जनों को यह व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। यह नायिका कामुक पति तथा सखी के अपराध को प्रकट कर रही है। अपनी सखी के अपराध को समझ लेने वाली नायिका की इस उक्ति में सद्भाव तथा स्नेह रूपी मित्रता इस मुख्यार्थ का बाध हो जाती है, अतः विपरीत अर्थ लक्षित होने लगता है। तो सदृशम का लक्ष्यार्थ विसदृशम मन अनुचित मत कृते, जो लिखा मत कृते दुनासी, लिखा ना दुनासी मत कृते, मत कृते मतलब मेरे लिए, तो मत कृते का उल्टा लेंगे यहां तो स्वकृते, तो वे जाग तो मेरे लिए रही थी, तो इतना कष्ट क्यों किया, परंतु तो जाग तो अपने लिए रही थी, इसका अनुचित हो जाएगा। जैसे सदृशम का लक्ष्यार्थ हो जाएगा विसदृशम, ऐसे मतकृत्य का लक्ष्यार्थ हो जाएगा स्वकृत्य, दुनासी का लक्ष्यार्थ हो जाएगा हृष्टासी। इस प्रकार मेरे प्रिय के साथ रमण करके तुमने शत्रुता का आचरण किया, यहां लक्ष्यार्थ प्राप्त हो रहा है। चलिए, तो ऐसे तीसरा व्यंग्यार्थ की व्यंजकता, है ना। अब व्यंग्यार्थ प्रकट कैसे होता, करे पश्या निश्चल निस्पंदा विसनी पत्रे राजते वलाका निर्मल मरकत भांजन परिस्थिता शंख सुक्तिरिव। करे प्रिय देखो, कमलिनी के पत्र पर बैठी हुई यह बलाका न चलती है न ही हिलती है, और मानो ऐसे सुशोभित हो रही है कि स्वच्छ नीलम के पात्र पर शंख सुक्ति हो। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें बलाका जो है ना, निश्चलता का वर्णन करके उसकी निर्भयता को व्यक्त किया जा रहा है, और निर्भयता रूप व्यंग्यार्थ के द्वारा उस स्थान की निर्जन, है ना, निर्जनता अभिव्यक्त हो रही है कि भाई यहाँ पे निर्जन स्थान है, कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए तो ये निर्भीक होके खड़े हुए बैठे हुए। तो इसी प्रसंग में हम देखें, विशेष अवसर के कारण निर्जनता की प्रतीति द्वारा सहृदय जन दो प्रकार का अर्थ ले लेते हैं। एक तो संयोग पक्ष में कोई नायिका उपनायिका से कहती है, उपनायक से कहती है यह निर्जन स्थान है, अतः यह उचित संकेत स्थल है। दूसरा विप्रलंभ पक्ष में जब नायक कहता है कि तुम यहाँ नहीं आई है, मैं तो यहाँ आया था, तब नायक व्यंजना द्वारा प्रकट करती है ना, नायिका व्यंजना द्वारा प्रकट करती है कि बलाका की निर्भयता से यहाँ मनुष्य के आगमन का अभाव द्योतित हो रहा है, तुम झूठ बोलते हो, तुम यहाँ नहीं आए थे। मतलब दोनों चीजें, एक तो कहा कि यहाँ कोई नहीं आए तो हमारे लिए ये प्रेम के लिए उचित स्थल है, हमें कोई नहीं देखेगा, दूसरा ये आए कि तुम आए ही नहीं हो, झूठ बोल रहे हो। तो ये दोनों चीजें यहाँ प्रस्तुत की जा रही है, तो यही व्यंग्यार्थ की व्यंजकता है। तो इस प्रकार ये
आज का इतना काफी है। तो अगले इन विषयों को तो अभी हितान्वयवाद को तो नहीं हम छेड़ेंगे। तो ये होता वाक्य, तो वाक्य पे बात होती कि वाक्य कैसे होने चाहिए, वो सारी चर्चा। तो वाक्य के लिए आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि की बात होती है, ये हम करेंगे इसको थोड़ी सी चर्चा। इसमें हम विशेष रूप से जो बात करेंगे अभिधा लक्षण और व्यंजन वृत्ति की ही बात करेंगे, वो अगले उसमें आएगा, इस अध्याय में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। एक छोटा सा विषय हमने इसमें प्रकट किया, ये पढ़ा है, तो इसको आप लोग भी थोड़ा थोड़ा समझेंगे। यहाँ हम सारे विषय को नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लंबा है काव्य प्रकाश, कुछ कुछ विषय को लेंगे। इनको शब्द शक्तियों को पढ़ेंगे, शब्द शक्तियों के कितने भेद हैं उनको थोड़ा थोड़ा जानेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे इसमें। फिर आगे हम सीधा बात करेंगे 9 और 10वें उल्लास की बात करेंगे कि वहाँ क्या है।